अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट डे हमने चैप्टर रीड किया था। मैंने कोशिश की थी आपको पूरा चैप्टर समझाने की। बिकॉज आप में से बहुत लोगों के पास बुक्स नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक चैप्टर कंप्लीट करें। देयर फॉर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू। इसकी हेल्प से आप ग्रॉसरी लिख पाएंगे और भी बुक वर्क कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देख ली ग्रॉसरी में देखते हैं हम फर्वेंटली, वेरी पैशनेटली, पोर्ट्रेट, describe in the particular way, want, lack or desire for something, prospect, the possibility of something occurring, extensive, covering a large area. So ये है आपकी ग्रोसरी। सॉलिटरी मतलब होता है अलोननेस, तो आप ये ग्रोसरी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें उसका मीनिंग भी दिया गया है सामने। अगर आपको फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर पिलो वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था पेपर में। तो ग्रोसरी लर्न कीजिए, याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गेन अ गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। सो दिस ऑल ग्रोसरी। okay, after that come to the next page. We just move to the grammar exercise portion. We have a different kind of exercise in that. So first of all is the word power. Complete each of following sentence with a word from passage which is equivalent to the word और word given in bracket. मतलब जो शब्द के समान हो या उस शब्द जैसा हो वो शब्द यहाँ पे लिखें। ओके, तन्मय पोर्ट्रेट हिज थॉट अबाउट हिज स्कूल नाइसली। डिस्क्राइब, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। द बॉय ओपन कैसमेट। कैसमेट मतलब क्या होता है, विंडो। अब्रॉड मतलब होता है कवरिंग लार्ज एरिया। इसका एक और मतलब होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब भी क्या होता है, दूर तक फैलाना या फैलना। उसके बाद फोर्थ में है डिस्पॉन्डिंग। डिस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो आप बुरा फील करते हैं। फिफ्थ में चिकन, द यंग वंस ऑफ अ हैन। एंड सिक्स में है पीर। पीर मतलब क्या होता है, जब आप बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। मूनलाइट हैड टू स्ट्राइव मतलब जब आपको किसी काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम स्ट्राइव कहते हैं। उसके बाद सेवेंथ में फॉरवेंटली मतलब होता है वेरी पैशनेटली, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक हों। ट्रिप मतलब होता है वॉक विथ क्विक स्टेप, मतलब धीरे धीरे चलना, कहते हैं ना दबे पाँव हमारा है, वही चीज़ कहलाती है ट्रिप। फिर टेंथ में है सॉलिटरी, इसका मतलब होता है सिंगल या अलोन। देखिए, सॉलिड चीज़ अलग होती है और सॉलिटरी अलग होता है। ओके, सो अब देखते हैं सेकंड थिंग। कीप द टेक्स्ट इन माइंड एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। माई हैंड्स एंड माई टंग सीम लाइक टायर्ड, मतलब कम्प्लीटली हेल्पलेस, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट फॉर लाइट, इट्स हैव लाइटेड ऑलरेडी। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रोस्पेक्ट ओवर द नेबरिंग रूफ्स। openness of society to view all over. The forest of chimney pots, a lot of chimney pots in view. Airy and the ethereal of, as a vision, open and clear view the ideas. A gaze of earnest intensity with all sincerity. Box the banana arching beneath me like the tortoise shell, मतलब suppressed position. उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका मतलब देखना और सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस आप अपने ओन बनाइएगा, यहाँ पे मैं उनका मतलब बता देता हूँ। ओवर एंड ओवर अगेन मतलब होता है रिपीटेडली, रिपीट करना। आफ्टर ऑल मतलब होता है फाइनली। लुक इन मतलब होता है सर्च। टू एंड फ्रो होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ग्लाइड अवे मतलब होता है फीलिंग एक्साइटेड। रैंडम मतलब होता है विदाउट अ पर्टिकुलर एम और पर्पस। इन स्लाइड मतलब होता है इन व्यू। अब उसके बाद इन द फॉलोइंग सर्च ऑफ द वर्ड डज नॉट मीन द सेम थिंग एज अ बेसिक वर्ड्स। इंजेक्शन मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है जब किसी संस्था के द्वारा, शासन द्वारा आदेश दिया जाता है। कमांड ऑर्डर मतलब भी सेम होता है, इसमें हमें डिफरेंट चीज़ ढूंढनी है। सो ओपनिंग अलग चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही डिस में मतलब क्या होता है, डिस्करेज हो जाना, डिसहार्टेन, डिस्प्रेस। एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकाल देना, तो ये अलग चीज़ है। क्वेंच मतलब होता है प्यास, शेक मतलब होता है दूसरी चीज़, मतलब शेक मतलब होता है हिलना। सो ये अलग चीज़ है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे, तो आप ट्रू फॉल्स देख सकते हैं। ओके,
उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, सो देयर इज़ वन सेंटेंस क्वेश्चंस, आफ्टर दैट द 100 to 150 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। ओके, देयर इज़ ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे हमें स्केच राइट करना दिया, राइट ए स्केच ऑफ द लिटिल गर्ल। ओके, उसके बाद ग्रामर की कुछ पोर्शन दिया गया है। यू सी ग्रामर में हमने यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रीपोजिशंस। रमेश वाज लेइंग ऑन। सेकंड में एट है, एट रेलवे स्टेशन, एट द टेम्पल, इन द कोर्टयार्ड, इन द मैगजीन, आई सॉ द ट्रेन अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म। बीनेथ या बीनैथ हो गया, आई एम गोइंग टू भोपाल, द मैकेनिक इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार एंड बर्ड्स। सो ये रहा आपका होल चैप्टर। आई ट्राई टू give you everything. If still you have any query and doubt, you can ask me. Thank you.